हमारे नेबर्स में इंडिया के अंदर एक बड़ी खबर आई है सैफ अली खान से रिलेटेड, उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। उसकी क्या डिटेल्स हैं, सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने दो तीन चीज़ों पे कह दिया कि सबसे पहले उन पे बात कर लेते हैं, तो मैं सबसे पहले हम किस पे बात सबसे करें? पहले अपने टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करा रही थी, मेरी वो वाली लिस्ट थी। अब जो जिन पे आपने बात करनी है वो मैंने पहला टॉपिक आपके सामने रख दिया है, ठीक है, तो वो उनमें से सैम। सबसे पहले सबसे पहले जो तीन हैं उनमें से सबसे पहला कौन है? उनमें से सबसे पहला यही सैफ अली खान वाला है। अच्छा, ओके, और चलो। ये क्या तफसीलात क्या है इसकी, क्या है एनिमी एक्ट वगैरह? देखिए, ये इंडिया ने जब पार्टीशन हुई है, पाकिस्तान और इंडिया बना है और बरतानिया से आज़ादी हासिल की 1947 में। उसके बाद इंडिया ने एक एनिमी एक्ट बनाया जिसके तहत जो 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 एनिमी कंट्री है या एनिमी इंडिविजुअल है, उस कंट्री का वो सिटीजन है, अच्छा। उसकी प्रॉपर्टी जो जायदाद होगी वो हुकूमत अपने कब्जे में ले लेगी। और ख़ास तौर पे नहीं बल्कि स्पेसिफिक था कि जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं या जो चाइना चले गए हैं 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद यानी। पार्टीशन के बाद, ओके। ये वो एक्ट था। अब उसमें ये हुआ है कि इस एक्ट को बदलते रहे हैं ये बार बार। सबसे अभी जो ये रिसेंटली अभी आपने जो बात की है, 15,000 करोड़ अरबों रुपए की जायदाद है सैफ अली खान की। इसका झगड़ा शुरू हुआ है नवाब इफ्तिखार अली खान से। नवाब इफ्तिखार अली खान सैफ अली खान के दादा थे। अच्छा। और उनके दो बेटे थे, नवाब शेर अली खान और नवाब मंसूर अली खान। उनकी बेगम थी साइदा सुल्तान, जो कि दादी थी सैफ अली खान सैफ अली की। खान की। ओके। अच्छा, अब ये हुआ कि दादा वहीं रह गए, नवाब इफ्तिखार अली खान इंडिया में रह गए, और साइदा सुल्तान अपने बेटे नवाब शेर अली खान के साथ पाकिस्तान आ गई। क्योंकि नवाब शेर अली खान ब्रिटिश आर्मी में थे और वहाँ से उन्होंने चूज़ किया पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना। नवाब हाँ। शेर अली खान है, ओके। जो कि सैफ अली खान के चचा या ताया थे। अब वो पाकिस्तान आ गए तो यहाँ फिर वो फौज में रहे और फिर मेजर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए। उन्हें हिलाल जुर्रत भी दिया गया था और 1947-48 की जो कश्मीर जंग थी उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। अच्छा, उनके आगे बेटे थे मेजर जनरल जो असफंदयार अली खान, वो थे शेर अली के बेटे। वो भी अच्छा। पाकिस्तान फौज में गए और वो भी मेजर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए। और इंटरेस्टिंग। वो आईएसआई में एक वक्त ऐसा था कि जब वो आईएसआई के चीफ बनने के उम्मीदवार भी थे। सैफ अली खान के ओके। फर्स्ट कज़न, आप समझ, फर्स्ट कजन। ओके। फर्स्ट कज़न उनके थे। अच्छा, चचा के बेटे। अब उसमें ये इंटरेस्टिंग, ये तो है पाकिस्तान में जो आप कह रही हैं। और इनके एक और कज़न है शहरयार अली खान, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे। वो भतीजे थे, वो कज़न थे उसके नवाब शेर अली खान के और मंसूर अली खान के। वो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी भी रिटायर हुए और फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे नवाज शरीफ के दौर में, 90s में। वाओ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, ये हाँ। फैमिली बहुत इन्फ्लुएंशियल और इंटरेस्टिंग है। और हुआ ये है, अब हम ये स्टोरी तो पाकिस्तान की मैंने आपको बता ठीक है। दी। इंडिया में व्हाट इज क्या ऑन हो रहा इंडियन है? साइड? इंडिया में ये हो रहा है कि जो सैफ अली खान की दादी थी साइदा सुल्तान, वो पाकिस्तान आ गई बेटे के साथ, और सारी प्रॉपर्टी उनके नाम थी। जो उन नवाब खानदान के बहुत प्रॉपर्टी है उनकी, तो वो उनके नाम थी साइदा सुल्तान। तो जाहिर है उनके बाद उनके बच्चों के नाम या जिसके, तो इन्होंने अपना जो भी बंटवारा किया साइदा सुल्तान ने, वो नवाब जो मंसूर अली खान थे, जो सलमान सैफ अली खान के वालिद हैं, वो वहाँ वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे। उन्होंने शर्मिला टैगोर से शादी की थी, बहुत मशहूर इंडियन एक्ट्रेस हैं, अभी भी हयात हैं। और सारी उम्र उन्होंने इंडिया की खिदमत की, तो उनके नाम वो चली गई प्रॉपर्टी सारी। अब ये जो एक्ट है ना, एनिमीज एक्ट, ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी साजिदा सुल्तान के नाम थी, जो कि पाकिस्तान चली गई, जो कि एनिमी कंट्री है। तो ये एनिमी कंट्री की सिटीजन हैं, इनकी प्रॉपर्टी पे सारा कब्जा जो है वो इंडिया करेगा। गवर्नमेंट का और हो ये जाएगा। मोदी के आने के बाद ये काम ज़्यादा बढ़ा है। अब उनके उनके खिलाफ एक फैसला आ गया है, और जिस पे वो, उनके पास सिर्फ 30 दिन है सैफ अली खान के पास, कि वो अदालत में अपील करें वहाँ। और अगर अदालत उनका केस सुनती है और उनके नाम वो प्रॉपर्टी रहने देती है तो वो रहेगी, विच वरना सीम्स जो, वेरी डिफिकल्ट। विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। और इसमें जो इंडिया में एक मसला हुआ है वो ये है कि वहाँ इंडिया के मुसलमानों, ये समझा जा रहा है कि एनिमी एक्ट इंडिया के मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाया गया है, उनको दबाने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए। और उनमें जो अच्छी फैमिलीज़ हैं, जो
कामयाब फैमिलीज़ हैं, जो अमीर फैमिलीज़ हैं, उनको ख़ास तौर पे टारगेट किया जाता है। और अब ये सैफ अली ख़ान की फैमिली ज़ाहिर है, इनके पास इतनी जायदाद है जिसकी कीमत 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी प्रॉपर्टी है, तो उसको हुकूमत छीनना चाहती है, क्योंकि हुकूमत जो है वो हिंदुत्व के नज़रिए पे चल रही है। मोदी जो है, अब इसमें ये एक इशू बना हुआ है, एंटी मुस्लिम इसको इशू देखा जा रहा है इंडिया में। और इसमें हकीकत भी है, हकीकत भी है कि आप सिर्फ इसलिए कि एक इंडिया का अगर सिटीजन है कोई, और सैफ अली खान जैसा कि है, वो सारी उम्र इंडिया का सिटीजन रहा, उसका बाप मंसूर अली खान इंडिया का सिटीजन रहा, कैप्टन रहा इंडिया की टीम का, और वहीं पे सारा उन्होंने कारोबार भी किए, वहाँ सारी उम्र भी गुजारी, उनकी वालदा यहाँ आ गई, और ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं और रिश्तेदारियाँ भी आपस में, जैसे मैंने आपको बताया कि पटौदी फैमिली यहाँ भी बड़ी इन्फ्लुएंशियल रही है, वहाँ भी रही है। तो और ये, हाँ, एक और मज़े की बात आपको, इंडिया अफगानिस्तान जो नेक्सस बन रहा है आजकल ना, ये जो सैफ अली खान की फैमिली है ना, और नवाब इफ्तिखार अली खान की फैमिली, ये कंधारी पठान थे। कंधार से कंधार अफगानिस्तान से ये माइग्रेट किया था इन्होंने। भोपाल, शायद भोपाल नहीं, भोपाल से तो इनकी साइदा सुल्तान थी ना, नवाब भोपाल अच्छा। की बेटी। इन्होंने पटौदी जो जगह है ये पंजाब का हिस्सा थी, अभी वो हरियाणा का हिस्सा है। ओके, तो और वो पंजाब, बहरहाल ये वहाँ पे, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो है ना, इंडियंस अफगान जो है जाके रुकते इंडिया ही में थे, पाकिस्तान से गुजर जाते थे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान मिलके कुछ पुराना पाकिस्तान से कोई बदले लेना चाह रहे हैं, किस किस्म के, ये नहीं मुझे पता। ये आगे चल के बात करते हैं। ये एक लड़ाई ये हो गई है, दूसरी हाँ। भी एक लड़ाई चल रही है इंटरनेशनल, अगर हम चले जाएं, सैम ये भी ऑल्टमैन इंटरनेशनल लड़ाई है, और लेकिन जाहिर है मुसलमान है, साउथ पाकिस्तान एशिया का के अंदर इसमें हो है। रही है। सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क, इनको क्या हुआ है? ये टेक जायंट्स क्यों लड़ाई कर रहे हैं आपस में? देखिए, सैम अल्टन की आपने बात की है, और सैम अल्टन जो है वो ओपन एआई, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत बड़ा एक काम है। उसके लिए ट्रंप ने अनाउंस किया है पहली तकरीर में कि मैं $500 अरब, $500 अरब पता कितना होता है? कोई अंदाजा है आपको? यहाँ तो पूरे नहीं आएंगे। पाकिस्तान की पूरी टोटल इकोनॉमी से भी दुगना ज्यादा। $500 अरब जो हैं वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स को, ओपन एआई को हाँ। देंगे, और ताकि इसको वो तरक्की दें। अब सैम अल्टन के साथ एक और मसला ये हुआ है कि उसकी बहन ने उस पर बहुत घिनौने इल्ज़ामात लगाए हैं, और ट्विटर जो है, एक्स अकाउंट जो है, वो उसको प्रमोट कर रहा है, उसके ट्वीट्स को सैम एल्टन के खिलाफ। तो अब ये जो लड़ाई चल रही है ना, उसमें इलॉन मस्क को मसला ये हुआ है कि इलॉन मस्क समझता है कि टेक जाइंट तो मैं ही हूँ सिर्फ, और कोई ना है, तो उसकी एक अपनी जेलसी, राइवलरी है, और वो सैम एल्टन पे उसने इल्ज़ाम लगाया कि ये झूठा आदमी है, इसके पास तो $10 अरब भी नहीं है, ये $500 इसके पास कहाँ से आ जाएंगे, और ये सारा क्योंकि इलॉन मस्क के अपने भी डिज़ाइन है ना, कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो भी फोकस कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे उसने बहुत इन्वेस्ट किया है, और उसने उसने ट्रंप पे बहुत इन्वेस्ट किया है, और ट्रंप पे इन्वेस्ट करके उसका ख्याल है कि अब ट्रंप इक़्तिदार में आ गया है, मैं उसका गोल्डन बॉय हूँ, मैं उसका फेवरेट हूँ, तो अब सब कुछ जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड, जो साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें, वो मेरे जरिए हों। वो कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक म्यान में इतने सारे टेक जायंट्स कैसे रहेंगे, ये हाँ, पता नहीं। अब वो जाहिर है ये इंटरेस्टिंग भी होगा, हाँ। और इन अ वे खतरनाक भी है, इसलिए कि जो इलॉन मस्क कर रहा है ना, देखिए उसने जो वो अरीना में जो तकरीर की है ट्रंप ने हल्फ उठाने के बाद, एक उसमें स्टेडियम में जाके, वहाँ उससे पहले वो जिस तरह उछल कूद कर रहा था, डांस कर रहा था इलॉन मस्क अकेला स्टेज पे, उसमें उसने एक इशारा, उसने एक सैल्यूट किया, यूं वाला जो है हिटलर नाजी। अब वो एक वहाँ एक ये नया रौला पड़ गया है अमेरिका में इलॉन मस्क के खिलाफ। एक तो ये सैम एल्टन से उसकी चल रही है ना लड़ाई इस बात पे, दूसरा उसका ये हुआ कि उसने जी उसको कह रहे हैं इसने नाजी सैल्यूट किया। नाजी सैल्यूट है हिटलर से रिलेटेड, क्योंकि हिटलर ने ये सैल्यूट जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। अब वो उसमें टेलर स्विफ्ट को भी उन्होंने घसीट लिया है एलन मस्क ने, सो तो वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक। एग्जैक्टली, तो वो अब शुरू में इलॉन मस्क के हालात ख़राब भी हुए थे इसराइल के साथ जब ये गज़ा की जंग शुरू हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद उसने जाके इसराइल का दौरा किया, उसने अपने एक्स अकाउंट पे फ़लस्तीन के हक में जो मुहिम चलती थी उसको डाउन प्ले करना शुरू किया, तो उसके हालात ठीक। अब ये फिर
एक और ख़ास तौर पे लेफ्ट है जो अमेरिका का जो लिबरल है, वो तो इन लोगों पे बहुत प्रेशर डालेगा, ट्रंप पे और इलॉन मस्क पे। लेकिन देखना ये है कि ये आपस में जो लड़ना शुरू, अगर अगर ट्रंप, एक बात और अमेरिका में हो रही है कि ये जो इसने ट्रंप की अनाउंसमेंट है ना $500 अरब की, कि वो ओपन सैम एआई के एल्टन लिए। को देगा ओपन एआई के लिए, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। उस पे जब इलॉन मस्क ने तनकीद की है ना, तो वहाँ पे तबसरा निगार जो है ना अमरीकी, वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रंप इसको ठंडे पेट बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके उसके दोस्त जो हैं, दुश्मनों की बात नहीं कर रहा, कि उसके दोस्त जो हैं उससे वफादारी ना निभाएं और उसके उसकी फैसलों पे तनकीद करें, वो उनको माफ़ नहीं करता। तो ये एक एलन मस्क। दुश्मनों को तो शायद वो माफ़ कर दे, हाँ लेकिन हाँ। अगर उसका कोई दोस्त है और उसका वफादार नहीं है, लॉयल नहीं है, तो ट्रंप इस बात को दिल में बिठा लेता है। लेकिन देखना है कि ये ट्रंप क्या करता है। अब ये तो है वहाँ पे जो अमेरिका के अंदर लड़ाई हो रही है, लेकिन जो साउथ पे, अब आप, अमेरिका ने फ़ौज तलब कर ली है ट्रंप ने आते ही, और वहाँ बॉर्डर पे लगा दी है कि वहाँ से जो तारकीन वतन अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे वो ना आ सके। उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं।